नमस्कार दोस्तों। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि साइंटिस्ट के द्वारा एक काफ़ी बड़ा कदम बताया जा सकता है। बेसिकली अगर आप देखोगे, जो डिप्रेशन है, इसको लेकर हमारे समाज के अंदर, वैसे भारत में तो उतनी चर्चा नहीं होती है, छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है। पूरे विश्व के अंदर काफ़ी बड़ी आबादी है जो कि डिप्रेशन से काफ़ी हद तक गुजरती है, लेकिन इसको लेकर एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो अभी तक फाउंड नहीं हुआ था। यूजुअली क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका डिजीज का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्यूशन लाया जाए, किस तरह से ठीक किया जाए, वो अभी तक नहीं हो पा रहा था। पहली बार आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है कि ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिप्रेशन फाउंड। यहां पर आप देख पाओगे यूसीएसएफ जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा यहां पर बताया गया और पब्लिश किया गया है, ट्रीटमेंट सीवियर डिप्रेशन विथ ऑन डिमांड ब्रेन स्टिमुलेशन। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस प्रकार से जो डिप्रेशन है उसको यहां पर ठीक करने की कोशिश की गई है एक पर्टिकुलर पेशेंट में, और काफी बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, जो फिजिशियंस हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को यूसीएसएफ, उनके द्वारा यहां पर बताया गया है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट को जिसको बहुत ही सीवियर डिप्रेशन से वो गुजर रहा था, उसको हमने यहां पर ठीक कर दिया है बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड टैपिंग इनटू द ब्रेन सर्किट। तो जो ब्रेन सर्किट होता है उसमें अंदर जाके उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको लिंक करना विथ डिप्रेसिव ब्रेन पैटर्न, तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमने उसको यहां पर ठीक करने की कोशिश की है। फिजिशियंस हैव ट्राइड टू रीसेट दिस पैटर्न। बेसिकली क्या होता है कि डिप्रेशन के समय जो हमारा ब्रेन है, जो एक्टिविटीज हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, तो उसी को सॉल्व करने की एक प्रकार से कोशिश की गई है। और वो कैसे किया गया है, बेसिकली आपने सुना होगा, जो हार्ट होता है, हार्ट में जब प्रॉब्लम होती है तो पेस मेकर लगाया जाता है। तो एक प्रकार से पेस मेकर क्या है, वो आपको इलेक्ट्रिक करंट देने की कोशिश करता है ताकि बीट करता रहे। तो वैसे ही कुछ वैसा ही आपको जो डिवाइस है वो यहां पर हमारे ब्रेन में लगाने, ब्रेन से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है ताकि यहां पर उसको ठीक किया जा सके। मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये जो भी काम किया गया है एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट आप कह सकते हो न्यूरो साइंस के अंदर, एंड इट हैज बीन पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर मेडिसिन। तो इस जर्नल के अंदर इसको किया गया। अब मैं आता हूं कि यहां पर ये किस चीज से किया गया है। जो मेथड अपनाया गया है वो है आपका डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीबीएस इसको कहते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो जो डीबीएस है उसका इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज हो गया, बाकी कई सारे डिजीज में किया जाता है उसको ठीक करने का। लेकिन जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है इसी का इस्तेमाल करते हुए आप कह सकते हो कि यहां पर जो सर्जिकल प्रोसीजर है डीबीएस के अंदर वो इस्तेमाल किया गया है। ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स डाला गया है, इंप्लांट किया गया है, और ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो जनरेट करता है, और वो हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको, अगर एबनॉर्मल हो जाती है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर हम डिप्रेशन में हैं तो एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से ब्रेन से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर वहां पर हम चीजों को ठीक कर सकें किसी प्रकार से, तो यहां पर डिप्रेशन की समस्या भी ठीक की जा सकती है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर उनकी जो वेबसाइट्स हैं उसमें लिखा हुआ था, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कैन ऑल्सो एडजस्ट फॉर द केमिकल इंबैलेंसेस। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो भी केमिकल इंबैलेंसेस वगैरह हो रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलती हैं, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड्स डाला गया है ब्रेन के अंदर, उसके माध्यम से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी तरीके से एक प्रकार से आप कह सकते हो जो डिप्रेशन की समस्या है वो ठीक की जा सकती है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो डीबीएस सिस्टम है इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। जैसे कि आप ये ब्रेन से लेकर सोल्जर तक आप देख पा रहे होगे, तो इसके अंदर टोटल 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रोड, मैंने आपको बताया ना, जहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स ब्रेन के अंदर जाता है। ये आपका इलेक्ट्रोड्स हो गया, ये लंबा सा आप देख रहे हो यहां पर, ये इलेक्ट्रोड हो गया। हमारे ब्रेन के अंदर स्कल के माध्यम से एक स्मॉल गैप के ओपनिंग के माध्यम से इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये पहला होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का थिन इंसुलेटेड वायर होता है जो कि स्कल के माध्यम से आपका इंसर्ट किया जाता है। दूसरा होता है एक्सटेंशन वायर। ये जो आप वायर देख रहे हो यहां पर नीचे तक जा रहा है, ये आपका एक्सटेंशन वायर है। ये अगेन क्या होता है, इट इज पास्ड अंडर द स्किन ऑफ द हेड, नेक एंड शोल्डर। तो ये आपका सोल्जर तक पहुंच जाता है। इस वायर को यहां से कनेक्ट करके सोल्जर तक लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, क्योंकि वहां पर लगा होता है एक इंटरनल पल्स जनरेटर, आईपीजी। और यूजुअली अगर आप देखोगे तो ये जो जनरेटर है, जनरेटर क्यों चाहिए, ताकि यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकल सके, राइट। तो यहां पर जो अपर चेस्ट है उसके जस्ट ऊपर ही साइड में जनरेटर लगा दिया जाता है, और जनरेटर को कनेक्ट किया जाता है वायर से, और वायर कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोड से। तो जो जनरेटर है एक प्रकार से इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा, जो कि इलेक्ट्रोड है वो हमारे ब्रेन को
ठीक करने में मदद करेगा। तो इस तरह से पूरा जो 3 स्टेप है वो आपका फॉलो किया जाता है। लेकिन ये मदद कैसे करता है? देखिए यूजुअली अगर आप देखोगे जो डीबीएस सिस्टम है, डीप ब्रेन स्टिमुलस, मैंने आपको बताया ना, ये अलग अलग चीज़ों में काम आता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज हो गया, डिस्टोनिया हो गया, इसके अलावा यहाँ पर जो कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ब्रेन से रिलेटेड जो कई सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अभी तक क्या था कि डिप्रेशन में भी इसको ट्रीट करने में लिया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में पहले इसका इस्तेमाल किया गया था ताकि डिप्रेशन की बीमारी को भी यहाँ पर ठीक किया जा सके, लेकिन उतना सक्सेस नहीं मिल पाया था। और इसका कारण क्यों था मैं आपको बताता हूं कि जो इलेक्ट्रोड्स था ना, वो क्या करता था कि मतलब कि कॉन्स्टेंटली क्या करता था कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो देता रहता था, उससे सक्सेस नहीं मिल पाती थी। मोस्ट डिवाइसेस आर ओनली एबल टू डिलीवर कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। एक पर्टिकुलर एरिया में, ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में वो यहां पर दे सकता था इलेक्ट्रिक इंपल्स। लेकिन जो डिप्रेशन की समस्या होती है उसमें क्या है, समय समय पर उसको रेगुलेट करना होता है। आप सिंपली लगातार इलेक्ट्रिकल इंपल्स देते रहोगे तो उसकी वजह से ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अब क्या किया कि ये जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट किया गया है उसके अंदर डीबीएस डिवाइस को कस्टमाइज कर दिया फिजिशियंस ने। और इसमें अब क्या होने लगा कि जब भी हमारे ब्रेन के अंदर जो डिप्रेसिव पैटर्न जनरेट होता है, डिप्रेशन जैसा पैटर्न को जनरेट होता है, उसी समय ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो रिलीज होता है और फिर उसके माध्यम से उसको ठीक करने की कोशिश करता है। आई होप कि समझ पा रहे होगा आप। जैसे कि यहां पर एक और चीज बताया गया कि न्यूरल बायोमेकर बनाया गया ताकि यहां पर जब भी कोई सिम्टम्स दिखे, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तब उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो और ब्रेन के जिस भी हिस्से में यहां पर चीजों को पहुंचाना है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, वो ऑटोमेटिकली वो फिर करता रहेगा। तो ये एक प्रकार से इमीडिएट थेरेपी की तरह देखा गया और जो भी एक पेशेंट को यहां पर ठीक किया गया है, एक जैसा मैंने आपको बताया काफी बड़ा ब्रेक थ्रू आप कह सकते हो। तो देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ती हैं चीजें। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन मैंने आपको बताया, ये आगे चलकर इसका फर्दर जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन डेफिनेटली डिप्रेशन से रिलेटेड एक प्रकार से बहुत बड़ी सफलता है ये। जहां तक अगर हम डिप्रेशन की बात करें पूरे विश्व के अंदर, तो ये काफी कॉमन इलनेस है पूरे विश्व भर में। अगर आप देखिए तो पूरे विश्व की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 3.8% लोग जो हैं आपका डिप्रेशन से गुजरते हैं। तो बड़ी संख्या है पूरे विश्व का 3.8%। वैसे हमारे समाज के अंदर कोई बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये समस्या है। अडल्ट्स में अगर आप देखो तो 5% समस्या है। अगर हम 60 ईयर से अबव के अडल्ट्स में देखेंगे तो 5% समस्या आपको देखने को मिलेंगी। पूरे विश्व के अंदर अगर आप नंबर टर्म्स में देखिए तो 280 मिलियन मतलब 28 करोड़ जनता जो है वो डिप्रेशन से गुजर रही है। अब डिप्रेशन को आप दूसरे चीज के साथ कंफ्यूज मत कर देना, जैसे कि नॉर्मल जो मूड फ्लक्चुएशंस होता है, शॉर्ट लिव जो इमोशंस रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे हर दिन के रोजमर्रा के जीवन में, आपने देखा होगा कि छोटे बहुत इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं, वो आपका नहीं होता है। जो डिप्रेशन थोड़ा अलग होता है, कांस्टेंट होता है, लंबे समय तक आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप सिम्टम्स देखना चाहें तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पर। डिप्रेस्ड मूड और फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, चेंजेस इन एपेटाइट, ट्रबल स्लीपिंग टू मच, इस तरह के कई सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन को दर्शाते हैं। पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूक्रेन में सबसे ज़्यादा समस्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, एस्टोनिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा था कि डेफिनेटली आपको इसके बारे में बताना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों को। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, देखो गुड न्यूट्रिशन में इंप्रूव योर स्टेट ऑफ माइंड। जब हम बात करते हैं हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, अगर उसे अच्छा रखना है तो अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। क्या आप बता सकते हो कि विच ऑफ दीज विटामिन में हेल्प इज डिप्रेस्ड मूड्स? इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो लेने से हमारा जो डिप्रेस्ड मूड है वो ठीक हो सकता है एक प्रकार से? वो कौन सी ऐसा विटामिन है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।